नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 ढाई सालों से हम कंटिन्यू महानगर पालिका में तरह तरह के निवेदन दे रहे हैं। सभी संस्थाएं दिव्यांगों के निधि के लिए 5% निधि खर्च होकर के महानगर पालिका को हम निवेदन दे रहे हैं, मगर महानगर पालिका एक तानाशाही हिटलरशाही दिखाते हुए हमारे दिव्यांगों के निवेदनों की तरफ अनदेखा कर रही है और बार बार निवेदन देने के बाद भी उस पर किसी तरह का उत्तर और कोई जवाबदेही का काम महानगर पालिका कर नहीं रहे हैं। और इसी तहत हमने हमारे एक दिव्यांग मित्र को आरटीआई के तहत जानकारी हम जब लेने को कहा तो हमें आरटीआई में ऐसी जानकारी मिली कि हर साल 20 कोटि का फंड महानगर पालिका में रहता है, मगर हमारे दिव्यांगों के लिए उसमें 2 करोड़ रुपए तक खर्च नहीं होते हैं। तो ये जो बचे पैसे हैं ये महानगर पालिका कहाँ खर्चा करती है, ये उसकी जानकारी भी हमें दे नहीं रही है। ऊपर से इनके आरटीआई की जानकारी में हमें ये बताया गया है कि हमने हर साल ई रिक्शा बांटे हैं, हर साल हम दिव्यांगों के लिए गार्डन बनाए हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो मुझे कोई भी पूरे शहर में दिव्यांग का कोई गार्डन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से झूठी जानकारी देकर हमारे दिव्यांगों का पैसा गलत जगह खर्च किया जा रहा है और सुदृढ़ लोगों को हमारे दिव्यांगों के काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभिजीत राउत को 14 लाख रुपए देने का भी इसमें उल्लेख है। मेरी एनएमसी से हमने बार बार ये लगाया कि हमारी दिव्यांग की एक कमेटी बनाई जाए ताकि जो दिव्यांग का पैसा खर्च हो वो दिव्यांग के संस्थाओं के अध्यक्ष और उनके सचिव के मार्गदर्शन में वो खर्च हो ताकि दिव्यांग को उसका पूरा लाभ मिले। मगर महानगर पालिका अपनी हिटलरशाही बताते हुए दिव्यांगों का जो पैसा अपने मन से खर्चा कर रही है, जिसका दिव्यांगों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और 20 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ दिव्यांगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे रहे हैं और बाकी 18 करोड़ रुपए वो उनके लिए गार्डन बनाना, रैम्प बनाना इसमें खर्चा करके दिखा रहे हैं। जबकि स्थल पे जाने पर अगर हम पड़ताल नहीं करते तो हमें दिव्यांग का किसी प्रकार का गार्डन पूरे शहर में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी थोड़े दिन पहले गडकरी जी ने एक दिव्यांग गार्डन का उद्घाटन किया है, उसको 12 करोड़ रुपए एक लागत उसमें लगाने जाने वाली है। तो इसका भी हम विरोध करते हैं। दिव्यांग जो सर्वसाधारण दिव्यांग है उसे गार्डन की नहीं तो रहने के लिए छत की ज़रूरत है। जो दिव्यांग रोड पे रह रहे हैं उनको रहने के लिए और खाने की व्यवस्था की ज़रूरत है, मगर सरकार ये ना करते हुए अपने ही मन से गार्डन बना रही है, रैम्प बना रही है और ज़बरदस्ती उसमें हमारा पैसा खर्च कर रही है। और ये इसे अपने मन से कर रही है, जबकि सरकार का नियम कहता है कि ये जो निधि है ये सरकार खर्च करे, लेकिन ये दिव्यांग की जो संस्था है इनकी समिति द्वारा जो सुझाए गए सुझावों के द्वारा ही खर्च करे, क्योंकि दिव्यांग की समिति में जो दिव्यांग रहेंगे वही सरकार को जानकारी देंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसी तरह सरकार जो हमारा पैसा बिन काम से हवा खर्च कर रही है, इसका हम निषेध करते हैं और अभी हम अनशन पे बैठ रहे हैं। सोमवार से हमारा अनशन प्रोग्राम शुरू होगा और हमारी जब तक दिव्यांगों की सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तब तक ये बेमुदत अनशन चलता रहेगा। सभी मेरे भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आप आए, हमें सहकार्य करें, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेली संस्था की नहीं है, तो सभी दिव्यांग के अधिकारियों के लिए हम लड़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि आप सब हमारा साथ देंगे और इस लड़ाई में, इस अनशन प्रोग्राम में हमारे साथ देंगे ताकि हम अपने दिव्यांगों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा आपको दिला दें और आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ प्रयास सरकार द्वारा किए वो डायरेक्ट आपके खाते में मिले। आपके द्वारा ही ये सब मतलब मुमकिन हो सकता है। अगर आपका सहकार्य रहेगा तो हम जीतेंगे। और हमने इस बार बेमुदत अनशन का जो घोषणा की है ये सब हमारे दिव्यांगों के भले के लिए की है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे अनशन स्थल पर भेंट दें संविधान चौक में। सोमवार से ही हमारा चालू होने वाला है, तो कृपया सभी से मेरा निवेदन है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्था के अध्यक्ष ज्योति मैडम और कोषाध्यक्ष देवीदास मिश्रा और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।